का दूसरा और महाराष्ट्र का पहला श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी के हाईवे दिवे क्षेत्र में श्री बागेश्वर मठ के मठाधिपति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मार्गदर्शन में आज लोकार्पित किया जा रहा है। 4.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस मंदिर की संरचना भूतल और प्रथम मंजिल तक विस्तारित है। मंदिर के पीछे यज्ञ कुंड की स्थापना की गई है और यज्ञ पूजन संपन्न हुआ है। पहली मंजिल पर श्री बागेश्वर बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बालाजी की दाईं ओर भगवान गणेश की मूर्ति, बाईं ओर सफेद स्फटिक का शिवलिंग और बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने ऊपरी हिस्से में प्रभु श्री रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, साधु संत, चित्रकूट के जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज, सांसद मनोज तिवारी, गायक पवन सिंह समेत कई संत महंत उपस्थित रहे। मंदिर के भूतल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बैठक कक्ष और दिव्य दरबार सभागार का निर्माण किया गया है। इस स्थल पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों के चित्रों द्वारा रामायण की महिमा को दर्शाया गया है। ऐसे इस देश के दूसरे और महाराष्ट्र के पहले श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ का भव्य लोकार्पण हो रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए चित्रकूट के जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है कि इस मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इससे सनातन धर्म को बड़ी शक्ति मिलेगी और पूरा भारत राममय बनेगा। साथ ही बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं और जल्द ही उसके लिए कोई ठोस घोषणा की जाएगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है इससे और इससे सनातन धर्म को बहुत बड़ा बल मिलेगा। यही मेरी शुभकामना है। संपूर्ण भारत राष्ट्र राममय होगा। इसका मूल नाम है सनातन धर्म मंदिर। बहुत बड़ा आनंद आएगा। भारत के हिंदुत्व की शताब्दी का उत्कर्ष होगा। यही मेरी शुभकामना। एक बंगाल में जिस तरह से हो रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। बंगाल में हिंसा हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। उसके लिए हम सोच रहे हैं दंड देने का विधान करेंगे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब मुंबई में भी महाराष्ट्र के इस क्षेत्र के लिए जो लोग यहाँ से बागेश्वर धाम जाते थे उनको एक वैकल्पिक बागेश्वर पीठ मंदिर मिल गया है। जो चाहे तो यहाँ आराम से आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अपने मन को शांति सुकून दे सकते हैं। जो बागेश्वर पीठाधीश्वर गुरु जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी यहाँ 2 महीने पे कुछ समय देने का उन्होंने निर्णय किया है और यहाँ पे दिव्य दरबार भी होगा। तो इस तरह से ये जो नया मंदिर बना है ये बहुत ही सुंदर है और मैं भी आज भाग लेने यहाँ पे आया हूँ। मैं भूमि पूजन में भी था और मैं इसके शुभ उद्घाटन में भी हूँ। मेरे भी पैर जल गए, मैं भी उधर गया। तो खैर वो मौसम है तो इसका कोई परवाह भक्त तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना रहेगी सभी लोग अपना ध्यान रखते हुए मंदिर में दर्शन करें। दोपहर में इस समय गर्मी हो रही है तो उसका ध्यान सभी लोग रख रहे हैं और आगे भी रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं हो रही है उसको लेकर आपके क्या राय है? देखिए बड़ा दुखद है ना। आप स्वयं सोचिए कि हम अपने क्या कहते हैं, हिंदुत्व सनातन क्या कहता है कि सभी को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी देश के पश्चिम बंगाल में जो है ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत पीड़ा दे रहा है। मैं समझता हूँ वहाँ की सरकार को इसको तुरंत नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो प्रदेश की जनता उसको समय आने पे ऐसे कार्यों का जो परिणाम होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से दिया करती है देगी। सर, वक्फ बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों का विकास किया जाएगा, इसमें कहीं भी लूटमारी नहीं होगी। देखिए वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ, अभी वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ जमीन है। उससे मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को 15,000 करोड़ रुपए और मिल रहा है सिर्फ 163 करोड़ रुपए। तो 14,800 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? अगर मोदी जी उतना पैसा ला करके उस समाज को देना चाहते हैं तो इससे परेशानी किसको होगी?
सिर्फ उसको होगी जो वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उस पर कब्जा किया हुआ है। इसलिए मुस्लिम समाज को ऐसे मुस्लिम नेताओं की बातों में नहीं आना चाहिए जो मुसलमान समाज को भ्रमित कर। अम्बेडकर जयंती है आज, संविधान को लेकर ही चैलेंज किया। बहुत हृदय से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आज के दिन प्रणाम करता हूं। हम सब अभी सुबह सुबह हम भी एक जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करके आए हैं और सबसे बड़ा माल्यार्पण है अपने हृदय में संविधान को बसाइए। वक्फ बोर्ड भी संविधान से ही पास हुआ है, उसका विरोध करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान न करें। सर, ईवीएम मशीन को लेकर जो याचिका दायर की गई थी चुनाव आयोग ने उस याचिका को खारिज कर दिया। ये कहा गया था कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है। भारत का ईवीएम व्यवस्था पूरी दुनिया फॉलो कर रही है अब, इसलिए जो लोग अपनी हार को, अपने हार के कारणों को नहीं समझ पाते, वो कृपया ईवीएम पे अपने माथा न पटके। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की स्थापना से महाराष्ट्र के सभी बागेश्वर धाम के भगत, मुंबई के सभी भगत जो साधारण परिवार से हैं, खर्च इतना करके जो धाम मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, उस व्यवस्था में जीवन में उनके एक नया बदलाव हुआ कि कम खर्चा फुल चर्चा। तो बहुत सहज तरीके से, बहुत सरलीकरण तरीके से अब महाराष्ट्र के लोगों को, रेहड़ी लगाने वालों को बहुत नजदीक में बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। यह शीघ्र ही व्यापक रूप से आस्था का केंद्र होगा, सनातन संस्कृति का केंद्र होगा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प भिवंडी के इसी बागेश्वर सनातन मठ से पूर्ण होगा। हमें ऐसी बालाजी के चरणों पर निष्ठा है, ऐसा भरोसा है। उसी भाव को लेकर के यहाँ पर आज 14 तारीख को जगत गुरु भगवान बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री योग बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी, महंत राजू दास जी महाराज जी एवं सभी संतों की सानिध्यता में धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान भी पहुंचे। सभी बागेश्वर धाम के अनुयायी पहुंच गए। आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह निर्विघ्न संपन्न। जो भक्त आने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से दर्शन मिलेगा? जैसे बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद हमको मध्य प्रदेश वाले बागेश्वर बालाजी का मिलता है, वैसे ही महाराष्ट्र की इस भूमि पर भिवंडी में हमको दर्शन मिलेंगे, सहज तरीके से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तंत्र मंत्र ये आदि प्रकार के जो अंधविश्वास समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, हमारा उद्देश्य है समाज को हनुमान जी से जोड़ें। और उसके लिए ये सबसे सुगम रास्ता यही है कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है, तो हनुमान जी के चरणों को अगर महाराष्ट्र के लोग हम सब मिलकर के उनके चरणों को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। महाराज, आपने जो बयान दिया था कि हिंदू गांव बसाएंगे, उसको लेकर अनेक आलोचना आपके ऊपर हुई। क्या हिंदू गांव आप बसाएंगे, उसको लेकर अनेक आलोचना आपके ऊपर की गई थी। हिंदू गांव से तात्पर्य है हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। अब कोई अपने आप को हिंदुस्तानी ना माने तो उसको हम थोड़ी एंट्री देंगे। बाबा जी, जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को, ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। सर, आज अम्बेडकर जयंती है, संविधान खतरे में ऐसा विपक्ष कहता है, वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया गया है, किस तरीके से आप देखते हो सर? हम पॉलिटिक्स पर कोई भी बयान नहीं देते हैं, पर आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है जयंती का उत्सव है। संपूर्ण विश्व और देशवासियों को खूब खूब शुभकामनाएं। यह देश संविधान से चलेगा और भारत के लोगों से हम प्रार्थना करेंगे, एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में गीता या पुराण होने चाहिए। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, मंदिर में अगर मुस्लिम भी आएंगे तो उनका कैसे स्वागत किया जाएगा? जैसे सबका होता है, हम तो कहते हैं तुम लेके आ जाओ, कल ही आ जाओ। हमें उनसे कोई परहेज थोड़ी है ठठरी के बारे में।
हम तो सबका स्वागत करते हैं, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, पारसियों से दिक्कत नहीं, यहूदियों से दिक्कत नहीं, ईसाइयों से दिक्कत नहीं। हमसे किसी को दिक्कत हो तो वो उनकी निजी पर्सनल दिक्कत है। हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया, एपीजे अब्दुल कलाम को स्वीकार किया। हम कभी भी मुसलमानों के विरोधी नहीं। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये पक्का है। थैंक यू सर।